हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है सुबह झाड़ू के साथ। तो यहाँ कल रात को बिल्ली ने तुलसा जी नीचे गिरा दी थी और फिर इसलिए मिट्टी है ये ऊपर यहाँ चढ़ती है चूहों के लिए, छिपकली के लिए। तो इसने बहुत सारे गमलों का नुकसान किया और इस साइड कूद जाती है रोज़ का उसका। तो अब मेरी तुलसा जी मैं नीचे ही रखूँगी और उसके बाद हमारी यहाँ शुरू होती है बाहर की सफाई की। तो यहाँ जो कचरा दिखता है ये रोज़ पत्ते, इतने पेड़ पौधे हैं उनका सारा हमेशा गिरता है। मैं 2 दिन में, कभी रोज़, कभी 2-4 दिन में से इसको साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि हवा लेके आती है और बॉर्डर बना के चली जाती है ना इधर उधर। तो यहाँ से मेरा ये सारा साफ़ हो गया और इधर अंदर लगाने में फिर नहाने से पहले घर के अंदर पोछा कर दिया। तो आदि ने चने गिरा दिए थे नाश्ते में, तो वो बाहर निकाल के। और आदि के पापा जा रहे हैं आदि को लेके थेरेपी सेंटर पे। और यहाँ आदि चश्मा लगा के, तो मैं बोल रही हूँ बाय बाय करो, तो वो ध्यान तो उसका जाने में है। और क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ज़्यादा देखूँगा तो ये मुझे रोक लेगी, मैं ऐसे उतर जाओ ऐसे कभी कहते। और उसको बाहर जाने में बड़ा मज़ा आता है घर में रहने से। और यहाँ नल आ गए इसीलिए पानी पानी हो रखा है सब तरफ, थोड़े बहुत नल कभी खुले हो जाते हैं। और उसके बाद मैं नहाई धोई, फिर मेरी चाय पीने पे ऐसा कुछ आज का ब्लॉग रहा है। क्योंकि 1-2 दिन तो गेहूँ साफ़ किए और कल परसों से और भी अलग अलग, तो रोज़ काम तो चलते रहते हैं। पर सुबह सुबह यहाँ एकदम सफाई बढ़िया दिख रही है। और फिर पानी डाल के मैंने इधर भी धोना ही है था। तो ये चने गिराए थे मैं क्या इसको, और ये मिट्टी जो पड़ी है क्योंकि पानी तो आ ही रहा है इसलिए फिर धो भी डाला। क्योंकि कपड़े तो बाद में धोए थे दोपहर को पर। और नहाना धोने के बाद आज मंगलवार थी तो मेरा था व्रत। और फिर मैंने पी चाय। आजकल मैंने चाय फिर से कम कर ली है और होते होते छूट ही जाएगी। पर आदत भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ही बना रही थी खाना, तो ये सब्जी उसने काट वाट रखी थी और मैंने बना दी। और उसके बाद का हमारा ब्लॉग शुरू होता है शाम के खाने से। तो आज मेरी टर्न था खाने का, तो मैं कुछ अलग बनाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ी आलसी किस्म की होती जा रही हूँ। और जिसको जिसको जब जब आलस है आज ये खाना उसके लिए। तो यहाँ मैंने 2-3 प्रकार की चने की, तुअर की और मूंग की दाल ले ली बिना छिलकों वाली, और उबलते हुए पानी में इसको डाल दिया है। तो आज मेरे यहाँ बनने वाली है दाल ढोकली। तो उसके लिए मैंने सब कुछ चीज़ें पहले ही पानी में ऐसे ही, ताकि ये उबलती रहे और दाल बिल्कुल गल के एक सार हो जाए, यानी जितनी हमको ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बाद में तड़का लगाऊंगी क्योंकि पहले मसाला सारा कच्चा ही डाल दिया। और ये जैसे जब उबलेगा तब तक तो पक ही जाएगा और इसमें थोड़ा सा उबालना है इसलिए तेल भी डाल दिया। तो ये मसाले हैं बेसिक जो अपन डालते हैं, वो हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह। और जीरे का तो लास्ट में तड़का लगाएंगे इसीलिए। और अब ये जब तक उबलेगा ऐसा होगा तो ये एक साथ दोनों काम, सब्जी भी और रोटी भी ऐसे। और क्योंकि जब मुझे वैसे कम ही बनाते, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम जब किसी को लगे कि आज तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तो खिचड़ी भी ना खाए, तो उस दिन ये सारा। तो यहाँ आटा और इसमें भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के मसाले और थोड़ा सा तेल डाल के आटा लगा लिया ताकि ये ढोकले बनाए तो वो एकदम फटाक से पक जाए। तेल अंदर होता है तो ढोकलियाँ एकदम से तैरने लग जाती है ऊपर, यानी उसमें कच्ची नहीं रहती है तेल की वजह से। इसीलिए। और फिर ऐसे गोल गोल तो ढोकलियाँ अपनी मर्जी आए वैसे चाय बना दो। क्योंकि आज की मेरी रेसिपी नहीं, आज मैं भी
कुछ ऐसे ही ये करना चाहते। आज हमको बहुत सारा काम था बाहर जाने के लिए, पर गए नहीं, तो नहीं गई इसीलिए थक गई। तो फाइनली हमारी इतनी ढोकली बन के तैयार हो गई और हम 5 जने लोगों के लिए इनफ है। और एक मैं इस प्रकार की बना रही हूँ, पतली पतली। ये तो इसको भी अपनी मर्जी में जैसे काटो, कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ढोकलियों का कोई साइज होगा, जिसको जो मर्जी आए वैसा कर दो, बस पकनी अच्छी से चाहिए। तो मेरी तरह जो आलती होगा वो ये काम पक्का कर ही देगा। और एक ही बार में 2 चीज़ें एक साथ निपटा ली और ऐसे तो, और खाने में तो स्वादिष्ट लगती ही है। घी के साथ हल्का सा इसके अंदर गुड़ या शक्कर का मीठापन ले। और मेरा व्रत है तो भी मैं इसी को ही खाऊंगी, क्योंकि आजकल थोड़ा खाना हल्की सी गर्मी लगने लगी है तो हेवी लगने लगता है, बहुत सारा पानी पिया जाता है इसलिए। और यहाँ मेरी दाल गल गई थी एकदम, तो इसीलिए अंदर ढोकले डाली और फाइनली धीरे धीरे दाल पक के अपना वो ढोकलियों के साथ मिक्स होने में, तो इसको बिल्कुल मीडियम भी नहीं, लो फ्लेम पे इसको लगभग 20-25 मिनट डालने के बाद पकाया। तो इसे ये आधे घंटे में पूरी तरह तैयार हो गई। और उसके बाद था ये तड़के का। तो आज हमने ऊपर से घी डाल के नहीं खाया, इसलिए तड़के में से घी ज़्यादा डाल दिया और सिर्फ जीरे का तड़का लगाया था। और क्या कि जीरा और घी की खुशबू तो अलग ही होती है। और हल्का सा इसके अंदर हींग डाल दो तो बात ही कुछ और हो जाती है, एकदम घर का ऑरा ही चेंज हो जाता है, एक बढ़िया सी सुगंध फैल जाती है। और ये रही हमारी दाल ढोकली तैयार। बस घी उड़े नहीं, और हल्का सा फिर से वो गरम उबलते हुए में ही डाल दो, और जिस मर्जी से चाहे वैसे। और थोड़े बहुत धनिया बारीक कटे हुए डाल दो। तो आज का नहीं मूड हो और फिर भी खाना बनाए तो, और दोनों एक साथ हो जाए, तो लो ये तैयार है आज की हमारी दाल ढोकली। और हमारे यहाँ सबसे पहले कान्हा जी और दादा को भोग लगता है, तो ये उनके लिए। और अब ये है हमारे लिए। तो ये इतनी तो कोई खा नहीं पाएगा हालांकि, लेकिन निकाल के रखिए। तो राधे राधे सभी को।